हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग का प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो आओ फटाफट से शुरू करते हैं। बस एक शर्त है, जब भी बात प्रोसेस की आए तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। स्टेप वन ही रहेगा, स्टेप टू ही रहेगा, ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते। जो स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो आओ शुरू करते हैं। अगर आप प्लानिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले उन्होंने हमें बोला है कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव्स को सेट कीजिए। हाँ जी, पहला स्टेप है स्टेप 1 सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा जी, इसके अंदर कंटेंट क्या लिखेंगे सर? मैं बताता हूं भाई। वो ये कहता है पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट कर लो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बेसिक गोल्स होते हैं। उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, आप कहीं भी चले जाओ यार, आपको ऑर्गेनाइजेशन के पास सर्टेन गोल्स यानी कि श्योर है कि गोल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, ये हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये बात भी कही जा सकती है। अगली बात, आप इसमें यह भी लिखना कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेट हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर अ डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर यूनिट के लिए भी ऑब्जेक्टिव सेट करे जा सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हम लेकर के चल रहे हैं कि इंक्रीज इन सेल्स बाय 20%, 30%, 10% मे बी द और कुड बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला स्टेप क्या था? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इतनी बात क्लियर? आओ अब नेक्स्ट स्टेप, डेवलपिंग प्रीमिसेस। अरे भाई, अब इस स्टेप में एक मैनेजर फ्यूचर के लिए अजम्पशंस लगाएगा। वो ये देखेगा कि भाई यार, मैंने गोल्स तो सेट कर लिए, मैंने ऑब्जेक्टिव्स तो सेट कर लिए, लेकिन क्या पता फ्यूचर में कोई चेंज आ जाए। सर कैसा चेंज? मैं बताता हूं भाई। कॉम्पिटिटर्स भी तो आ सकते हैं। ये एक चेंज मैं मान के चल रहा हूं, शायद अगर कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो मुझे फिर उस टाइम पे कैसा रिएक्ट करना होगा? क्या मेरे पास कोई प्रिवेंटिव स्टेप होगा कॉम्पिटिटर से बचने के लिए? तो ये कॉम्पिटिटर आना जो मैं मान के चल रहा हूं, ये एक अजम्पशन है। टैक्स रेट, कहीं टैक्स में तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, टैक्स रेट बढ़ तो नहीं जाएगा, ये एक अजम्पशन लेकर के चल दिया। टेक्नोलॉजी तो नहीं कहीं चेंज हो जाएगी, ठीक है, डिमांड बढ़गी या घट तो नहीं जाएगी। क्लियर? तो ये सारी चीज कहीं फ्यूचर में कोई ऐसा चेंज ना हो जाए जिससे जो मैंने गोल सेट करा हुआ है ये गोल्स एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, नेगेटिवली अफेक्ट हो जाए। तो गोल सेट करने के बाद अब एक मैनेजर फ्यूचर में देखेगा, और फ्यूचर में कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ सकती, फ्यूचर में कहीं कोई ऐसा चेंज तो नहीं आ जाएगा जो चेंज मेरे गोल को एडवर्सली यानी कि नेगेटिवली अफेक्ट कर देगा। तो मैं कुछ बातें मान के चलूंगा, जैसे कहीं टैक्स रेट तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं टेक्नोलॉजी तो नहीं चेंज हो जाएगी, कोई कॉम्पिटिटर नया तो नहीं मार्केट में एंटर कर जाएगा। तो ये जो मैं मान के चल रहा हूं, यही सारी चीज मेरे को अजम्पशंस कहलाती हैं। और इन्हीं अजम्पशंस को फोरकास्टिंग कहना भी होता है, कि मतलब मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूं कि कल को अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो मैं पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर रखूंगा और फिर उससे मेरे गोल्स पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही स्टेप ले रखे हैं। अगर मैं ऐसा नहीं मान के चलूंगा तो हो सकता है कल को कॉम्पिटिटर आ जाए और आपके पास उस कॉम्पिटिशन से लड़ने की कोई तैयारी ना हो। इसलिए पहले से ही दिमाग लगाओ, अंदाजा लगाओ, अजम्पशन लगाओ। क्लियर है? दूसरा स्टेप भी, पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर दो, फिर एक बार एनवायरनमेंट में झांको, बड़ी दूर की सोचो, फोरकास्टिंग करो कि कहीं अगर कोई चेंज आ गया तो वो गोल को नेगेटिवली इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। इसी को अजम्पशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? अब मैंने एक बार एनवायरनमेंट में भी झांक लिया, ऑब्जेक्टिव्स भी सेट हो गए मेरे सबसे पहले। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, यानी कि मुझे वेज डेवलप करनी है। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स मतलब ऑप्शंस।
आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब उस गोल को जो आपने रखा है, जैसे सेल्स बढ़ाना आपने गोल रखा है, इस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं भाई साहब, अपनी राय दो। क्लियर? तो वो ये कहता है इस स्टेप में हम ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप करते हैं। ऑल्टरनेटिव्स मतलब ऑप्शंस, मेथड्स, वेज जो मेरे कहीं ना कहीं गोल को अचीव करने में मदद करेंगी। सर कैसे? एग्जांपल देखिए, आपने कहा कि आपको सेल्स बढ़ानी है 10% 20% से, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब मैंने कहा यार आप बताना जरा, आप क्या राय दोगे इस गोल को अचीव करने के लिए? किसी ने कहा प्राइस कम कर दो, किसी ने कहा इंटरनेशनल मार्केट में छलांग लगा दो, किसी ने कहा कि ऑनलाइन मार्केटिंग का काम शुरू कर दो, किसी ने कहा सेल्स प्रमोशन टेक्निक। तो जैसे जैसे लोग अपनी राय दे रहे हैं वही मेरे पास क्या आता जा रहा है? ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव्स। तो नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब आपको ऑल्टरनेटिव्स यानी कि ऑप्शंस डेवलप करने हैं। ऑप्शंस हमारे पास आ गए, जैसे सेल प्रमोशन टेक्निक, डिस्काउंट वगैरह देना, प्राइस कम कर देना, ये सारे सारे ऑप्शन हैं, इन्हीं को ऑल्टरनेटिव्स कहते हैं। अब ऑल्टरनेटिव्स भी डेवलप हो गए, ये तो बड़े सारे आ गए यार, अब सारों पे थोड़ी ना काम चालू करा जाएगा। तो वो ये कहता है अभी रुको तो सही, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, इवैल्यूएटिंग एंड ऑल्टरनेटिव्स। ये जो बड़े सारे ऑप्शंस आपके सामने क्रिएट हुए हैं, इन हर एक ईच ऑल्टरनेटिव का, हर एक ऑप्शन का प्रोज एंड कॉन्स देखो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखो। सेल्स प्रमोशन टेक्निक अगर आप लगाते हो तो इसके कितने पॉजिटिव इफेक्ट हैं, कितने नेगेटिव इफेक्ट हैं। प्राइस अगर आप कम करके चलते हो तो इसके पॉजिटिव कितने हैं, इसके नेगेटिव कितने हैं। मतलब हर एक ऑल्टरनेटिव का, ऑप्शन का आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। जैसे ही इवैल्यूएशन भी हो गया, अब आपको सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, यानी कि दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि अब आपको जो ऑप्शंस आपने डेवलप करे थे, उस ऑप्शन के जिसके बहुत सारे पॉजिटिव नजर आ रहे हो और बहुत कम नेगेटिव इफेक्ट नजर आ रहे हो, जिसके ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नजर आ रहे हो और जिसके कम नेगेटिव इफेक्ट नजर आ रहे हो, उसको बेस्ट मान के सेलेक्ट कर देना है। दैट इज नोन एज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। तो सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव में आप क्या करोगे? सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव में हम क्या करेंगे? द ऑल्टरनेटिव विच हैज मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट एंड लीस्ट नेगेटिव इफेक्ट, इट इज टू बी सेलेक्टेड। और दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इतनी बात क्लियर होगी। सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव भी हो गया। अब आपको पता है आपने कौन सा प्लान सेलेक्ट करा है, अब उसको इंप्लीमेंट कर दो। क्या कर दो? नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स। इंप्लीमेंटिंग करते वक्त अब आपको इस प्लान को, जिसके ऊपर आप काम चालू करोगे, ठीक है, जो आपने बेस्ट प्लान सेलेक्ट करा है, इसको आप क्या कर दोगे? हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट पे, अपनी लेबर तक सबको कम्युनिकेट करा दोगे इस प्लान को। और इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए जो जो रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होते हैं वो भी आप अरेंज कर लोगे। ये स्टेप में आपको लिख देना है। अब एट लास्ट एक बार फॉलो अप एक्शन यानी कि मॉनिटर कर लो। किसको? प्लान को। भाई अब आपको देखना है कि जो हमारा कार्य है वो उसी के हिसाब से चल रहा है, जो हमारा वर्क है, वो जो प्लान हमने सेलेक्ट करा है उसी के हिसाब से चल रहा है। प्लान में कोई दिक्कत तो नहीं नजर आ रही है। अगर आ रही है तो आप अभी उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अदरवाइज फिर बाद में अगर आपने वेल डिफाइंड प्लान फ्रेम कर लिया तो फिर उसको चेंज करवाना बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा मैनेजर के लिए। तो लास्ट में एक बार मॉनिटर कर लो, आप एक बार देख लो, दोरोली स्टडी कर लो कि भाई साहब जो प्लान सेलेक्ट करा वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये था आपका प्लानिंग प्रोसेस। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। शेयर विद योर फ्रेंड्स।